बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती। अभी कुछ बॉलीवुड फिल्म्स को ही ले लो। कुछ महीनों पहले कुछ बड़ी फिल्में हिट क्या हुई, लोगों को लगा था कि जैसे बॉलीवुड का हिट फिल्मों का एनिमल अब जवान हो गया है फिर से गदर मचाने के लिए। पर ये किसे पता था कि इस हीरा मंडी की चमक इतनी जल्दी ठंडी पड़ जाएगी कि जल्द ही थिएटर मालिक अपनी टिकटों की सेल बढ़ाने के लिए खुद ही टिकट्स खरीद के फिल्म देखने लगेंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ कुछ फिल्मों को छोड़ के बाकी सभी फिल्में फ्लॉप क्यों होती हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर मेन कारण होता है डायरेक्टर के झूठे और नकली चेले चपाटे। आज हम रोड साइड कोई चाट भी खा रहे हो ना, और वो भी उस भैया की जिसकी चाट हम बचपन से खाते आ रहे हो, उसकी भी चाट अगर एक दिन भी सही ना बने तो हम उसे तुरंत टोक देते हैं। क्या भैया, नमक तो है ही नहीं आज इसमें। भैया जी, आज लगता है आपका भाभी जैसे झगड़ा हुआ है, तभी आपके गोलगप्पों में आज पानी नहीं आग थी, आग। भैया, अगर आप इसी तरह से अपनी चाट में टमाटर और कैरी की बचत करते रहोगे ना, तो हम बगल वाले दूसरे भैया से चाट लेना शुरू कर देंगे। हाँ, पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से अगर उनकी चाट, मेरा मतलब है कि फिल्म अगर खराब बन जाए, जो कि किसी भी इंसान से कभी भी बन सकती है, तो उसका असली फीडबैक देने के बजाय उन्हें 7वें आसमान पे चढ़ा देंगे। क्या फिल्म बनाई है सर, हंस हंस के मेरे तो फेफड़ों में छेद हो गए। अब सांस मेरी नाक नहीं, डायरेक्ट फेफड़े लेते हैं, पता है आपको। अब चाहे वो फिल्म कॉमेडी नहीं बल्कि इमोशनल ड्रामा फिल्म ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि कुछ सीन्स का रेफरेंस देके अपनी फीडबैक की ऑथेंटिसिटी भी जाहिर कर देते हैं। सर, आपकी फिल्म को देख के तो मेरा जीवन सफल हो गया। स्पेशली वो सीन था ना जिसमें हीरो पानी के कुएं की बजाय मौत के कुएं में गिर जाता है। वो सीन तो सर आपकी क्रिएटिविटी की चरम सीमा थी। ऐसा अनोखा सीन सिर्फ आप ही सोच सकते हैं सर। बस इन कुछ लाइंस के बेसिस पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और जब फिल्म को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता ना, तो ये सभी चेले चपाटे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कुत्ते के सर से सींग। वैसे चेले चपाटों की बात की जाए तो इस बार इलेक्शंस में हर पार्टी के चेले चपाटों ने इतनी जमकर कैंपेनिंग की कि जैसे इलेक्शंस के कैंडिडेट कोई और नहीं, उनकी पर्सनल बीवी हो। कभी ये पार्टी वाले तो कभी वो पार्टी वाले घर पर आए और उनके कैंडिडेट को वोट देने की रिक्वेस्ट करें। अब मेरा एक छोटा सा गरीब सा वोट मैं किस किस को दूं, जबकि 90 से 95% जगहों पे एक्चुअल कैंडिडेट्स के बजाय सिर्फ चेले चपाटे ही जो होते हैं वोट मांगने वाले। फिर भी इतनी शिद्दत से वोट मांगते हैं जैसे एक मेरा वोट पाते ही वो सभी के सभी केबीसी जीत जाएंगे। रवि जी, याद रखिएगा, आपका वोट सिर्फ हमारे उम्मीदवार को ही जाना चाहिए। हमारे उम्मीदवार नहीं तो पिछली बार आपके मोहल्ले से लावारिस कुत्ते पकड़वाए थे। अब आप अपना कीमती वोट उन्हें पकड़वा दीजिए प्लीज। ये हमारी पार्टी का वादा है कि सत्ता में आने के बाद अगर कोई भी लावारिस कुत्ता आपको काटता है तो 14 की 14 इंजेक्शन आपको हमारी सरकार फ्री में लगवाएगी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं? उन 14 इंजेक्शन्स को फ्री में लगवाने के लिए पहले तो मुझे एक लावारिस कुत्ता ढूंढना पड़ेगा, फिर उसे अपने आप को कटवाना पड़ेगा, और उसके बाद उन फ्री इंजेक्शनों को अपने अंदर घुसवाने के लिए अपना पेट भी साफ करके आगे रखना पड़ेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मान लो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नियम चेंज हो जाए और सिर्फ लोगों की बीवियाँ ही इलेक्शन में खड़ी हो पाएँ, तो इलेक्शंस के मैनिफेस्टोज कैसे होंगे? अगर आपका मर्द घर पे दारू पी के आता है तो उसे कूटने के लिए आपको 2 हट्टे कट्टे पहलवान आपके मोहल्ले के किसी भी नुक्कड़ से तुरंत मिल सकेंगे। अगर आपके बच्चे मोबाइल में ज़्यादा घुसे रहते हैं तो हर मोहल्ले में 3-4 स्पेशल घर ऐसे होंगे जहां 4 दीवारी के अलावा कुछ नहीं होगा, और उन्हें दिन के 5-6 घंटे बस यूं ही बैठ के बिताने होंगे। अगर कोई सब्ज़ी वाला अपनी सब्जियों के भाव अनाप शनाप लगा रहा है तो आपको खुली छूट दे दी जाएगी कि आप कस के पहले तो उसके कान के नीचे 2 लगाएं, तो जो मन करे सब्ज़ी उसकी दुकान से उठा के घर ले जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकेगा। भले ही इन मैनिफेस्टोज़ में मैं इस बार थोड़ा पर्सनल हो गया, पर ऐसे मैनिफेस्टोज़ बनने चाहिए दोस्तों, सच्ची में आपकी कसम। इस बार मैं बकबक नहीं कर रहा मैं।